श्री कृष्ण हुए ही नहीं थे और महाभारत जैसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कहते हुए आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है और शायद उन लोगों को अपने जवाब भी मिल गए हैं कि श्री कृष्ण भी हुए थे और महाभारत जैसा भी कुछ हुआ था। जी हाँ, अभी गुजरात में तटीय किनारों पर समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी मिली है जो महाभारत के समकालीन थी। महाभारत के अंदर में द्वारिका का वर्णन हमें मिलता है। कहा जाता है कि इस नगर का निर्माण श्री कृष्ण भगवान ने किया था। यहाँ समुद्र के अंदर द्वारका महल में एक डूबी हुई भव्य कृष्ण प्रतिमा भी मिली है और बताया जा रहा है कि ये जो नगर है द्वारिका का, ये 84 किलोमीटर में फैला हुआ नगर है। यह नगर समुद्र में गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। अभी तक हमें मोहनजोदाड़ो से पुरानी किसी भी सभ्यता के बारे में इतिहास में पता नहीं चलता है। हालांकि बता दूं मैं आप लोगों को कि द्वारिका का जो इतिहास है वो इससे भी कई हजारों वर्ष पुराना है। द्वारका की पुरातात्विक खुदाई 1963 में पुणे के दक्कन कॉलेज के द्वारा करवाई गई थी। उसी साल उन्होंने रिपोर्ट जारी करके यह बता दिया था कि यह नगर हजारों वर्ष पुराना महाभारत के समय का है। इसका काल 8000 साल पुराना माना गया है। अब ये बताइए कि इतनी भव्य नगरी जिसका निर्माण श्री कृष्ण ने किया था, कैसे हुआ इसका अंत? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार के बाद अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार गांधारी श्री कृष्ण को समझती थी और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे मेरे साम्राज्य का अंत हुआ है वैसे ही तुम्हारे साम्राज्य का अंत होगा। इसके अलावा 9000 वर्ष पूर्व हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र तल की ऊंचाई ऊपर उठ गई थी, जिसकी वजह से द्वारिका नगर डूब गया, ऐसा भी लोगों का मानना है। द्वारिका भारत के प्राचीन नगरों में से एक नगर है, जैसे अयोध्या नगर, और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद में द्वारिका के अंतिम शासक उनके प्रपौत्र बृजनाभ थे। नमस्कार, मैं किंजल सोलंकी, बने रहिए खबर दमदार के साथ।